समाना, टू एकोमोडेट। जीवन में जो कर्म हम करते हैं उनमें समाने की कला, आर्ट ऑफ एकोमोडेटिंग का भी बहुत महत्व है। वह अनेक परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होती है। उससे व्यक्ति दूसरों का प्रिय बनता है और उसे समाज से संतुष्टता का प्रमाण पत्र मिलता है। जीवन की सफलता के लिए इस कला में निपुण होना भी जरूरी है। हमारे पास भोजन की कमी है, परंतु यदि कोई मेहमान आ जाता है और हम थोड़ा थोड़ा कम खाकर भी अतिथि का सत्कार करते हैं तो वह प्रसन्न होता है। समय तो बीत जाता है, अच्छा व्यवहार एक यादगार बन जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बात कह देता है जो मन को अच्छी नहीं लगती, वह भी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उनके विचार भिन्न हैं। यदि हम उसकी बात को अपने मन में समा लेते हैं तब तो संगठन बना रहता है और हम धीरे धीरे एक दूसरे के समीप भी आ जाते हैं तथा एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने की बजाय अपने विचारांतर को हम एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाषा में भी व्यक्त करते हैं। यदि हम दूसरे के विचारों के अंतर को समा न सकें तो जीवन में चलना ही मुश्किल है। तब तो पति पत्नी में, पिता पुत्र में, अड़ोसी पड़ोसी में रोज झगड़े ही होने लगेंगे। भिन्न भिन्न मतिर लोक है, लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं, ऐसा कहा गया है। सबके विचार हूबहू एक जैसे तो हो नहीं सकते। हरेक की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, परिस्थिति, स्वभाव, संस्कार, कुल, वंश, शिक्षा, संस्कृति इत्यादि एक ही तरह के नहीं होते। अतः विचारांतर होना स्वाभाविक है, विशेषकर इस कलिकाल में, जबकि विज्ञान और यंत्रों के कारण, यातायात के कारण तथा तेज रफ्तार जीवन के कारण हरेक की आवश्यकताएं और रुचियां भिन्न भिन्न हो गई हैं। आज वस्तुओं में भी भिन्नता की भरमार है, अतः सबकी पसंद, रुचि, चीज़ों का चुनाव एक जैसा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि उसमें समाने की कला न हो, दूसरों की बात को कुछ मान्यता देने का स्वभाव न हो अथवा उनके विचारांतर को संस्कारजन्य मानकर चलाने की विधि न आती हो, तब तो जीवन में हर दिन हाय दुहाई मची रहेगी और बात बात पर कहा सुनी हो जाएगी। इस बात की जीवन में आवश्यकता होती है कि हम ऐसी विधि अथवा कला जानें कि कुछ एक ऐसी बातों को जिनसे विशेष हानि न होने वाली हो, देखते हुए भी न देखें, सुनते हुए भी न सुने और कुछ एक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हुए भी न्यारे और प्यारे होकर रहें, वरना तो जीवन शक्तियाँ संघर्ष में ही नष्ट हो जाएंगी। इन सब को मिलाकर जीवन जीने की इस विशेष कला का नाम समाने की कला है और इस कर्म को समाना कहा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।